नमस्कार दोस्तों। आज हम सीईटी वीडियो और रीट 2026 के उद्देश्य से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को सीख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझने से ही हल हो जाएंगे। फिर उनके यूजेस को फॉर्मूलों के साथ याद करेंगे और संकेत शब्दों से पहचानेंगे, ताकि आप उन्हें देखते ही आसानी से हल कर सकें। और फिर उनके एग्जाम्पल्स को लेंगे और लास्ट में इन्हीं टेंसेस वाले सीईटी वीडियो और रीट वाले 18 पीवाईक्यूज को हल करेंगे। देखिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों टेंसेस के हाइब्रिड यानी मिश्रण है। इसलिए इनमें परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों टेंसेस के गुण होते हैं, और इसीलिए इनकी हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब हैव और कंटीन्यूअस टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब बी दोनों होते हैं। लेकिन इनके नाम के क्रम के अनुसार, चूंकि परफेक्ट टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब हैव पहले आ जाती है, इसलिए उसके प्रभाव के कारण उसके बाद आने वाली कंटीन्यूअस टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब बी को अपने परफेक्ट टेंस वाली V3 या थर्ड फॉर्म में आना पड़ता है, जो कि है बिन। देखिए ये कैसे होता है। जब बी एक मेन वर्ब की तरह काम करती है, तो परफेक्ट टेंसेस में उसकी ये V3 बिन काम आती है, और यही बिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती है। और ये इनफैक्ट V3 फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब की एकमात्र थर्ड फॉर्म है। अदरवाइज डू, बी और हैव हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंसेस में काम आती हैं, उनकी V1, V2 या V5 ये तीन फॉर्म्स ही सभी तरह के टेंसेस में काम आती हैं। और फिर कंटीन्यूअस टेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब बी के बाद आने के कारण मेन वर्ब को अपनी कंटीन्यूअस टेंसेस वाली आईएनजी फॉर्म में आना पड़ता है। देखिए, वो होती है V4 फॉर्म, जो सभी कंटीन्यूअस टेंसेस में मेन वर्ब की फॉर्म होती है, आईएनजी वाली। अब जरा देखिए कि कैसे इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम ग्रामर की ऑपरेटर या संचालक हेल्पिंग वर्ब का होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा हो तो ग्रामर की ऑपरेटर या संचालक फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं, तो ये हैव ही अपनी पास्ट फॉर्म हैड में बदलती है। बाकी वर्ब्स अपने उसी रूप में बनी रहती है, और ये हमेशा होगा। देखिए, लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं, तो चूंकि विल को भविष्य का समय बताने के लिए एक आवश्यक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले लगा दिया जाता है, इसलिए ये हैव अपना रूप नहीं बदल पाती, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की ये खूबी होती है कि वे अपने बाद आने वाली किसी भी वर्ब को उसका रूप नहीं बदलने देती, और वो वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में रहती है। और चूंकि हैव का मूल रूप या V1 है हैव, इसलिए वो हैव के रूप में ही रहेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब फ्रेज का हमेशा यही रूप रहेगा, विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही प्लूरल सब्जेक्ट से सिंगुलर सब्जेक्ट पे आते हैं, तो फिर यही हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव ही अपने सिंगुलर फॉर्म हैज में बदलती है, और बाकी का वर्ब स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। अब देखिए ये सब क्यों और कैसे होता है। देखिए, जब हैव
एक मेन वर्ब की तरह काम आती है तब उसके ये 5 रूप होते हैं। उसका अर्थ है रखना या पास होना, लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हैव परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में काम आती है तो ये हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम आते हैं, और हैड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम आता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव इसी रूप में रहता है, क्योंकि मूल रूप में कोई भी वर्ब प्लूरल मानी जाती है। और उसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैव का हो जाता है हैज, अभी हमने पहले देखा। और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो ये हैव अपनी पास्ट फॉर्म हैड के रूप में बदल जाती है। ठीक है, अब जरा फिर से देखिए। इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव और बिन, और मेन वर्ब हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में होती है। और हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मेन वर्ब है वर्क, यानी कार्य करना, और उसका ये वर्किंग वाला रूप यहां काम आ रहा है। अब इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना कैसे है कि मैं 1 घंटे से कार्य कर रहा हूं, यानी आई हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। तुम 1 घंटे से कार्य कर रहे हो, यानी यू हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। और हम या वे 1 घंटे से कार्य कर रहे हैं, यानी वी और दे हैव बिन वर्किंग फॉर एन आवर। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कार्य पहले से होता आ रहा होता है, और उन्हें यूजुअली सिंस और फॉर से दर्शाया जाता है। और इस फॉर का मतलब यहां होता है से, कि कितने समय से कार्य हो रहा है। और ये फॉर के बाद ड्यूरेशन यानी अवधि दर्शाई जाती है कि कितने समय से कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे यहां 1 घंटे से कार्य होना दर्शाया जा रहा है और कंटिन्यू होना दर्शाया जा रहा है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो यहां देखिए, सब्जेक्ट चाहे से ऐसे हो जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हो या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब का एक ही रूप काम आता है, एंड दैट इज हैड। क्यों? क्योंकि हैव का पास्ट में सिर्फ एक ही रूप होता है, हैड। उसके दो रूप नहीं होते प्रेजेंट की तरह, कि प्लूरल के लिए तो है और सिंगुलर के लिए हैज। इसलिए सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, वहां हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड ही रहेगी। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेने वाले थे तब तो हैव था, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हुए तो हैज हो गया। यही है, एक तो ये फर्क है प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के स्ट्रक्चर में। देखिए, ये आई और यू हालांकि सिंगुलर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, और यू प्लूरल भी होता है, पर इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि इन्हें वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेनी होती है। और जब भी स्ट्रक्चर संबंधी कार्य करना है तो कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। और उन अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो कौन करता है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार कौन बदल रहा है या कौन अपना रूप बना रहा है? वो है ये हैव। और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो ये हैव बदल जाएगी हैज में। ये सिंगुलर हो गए ही शी इट, तो इनके लिए हैव हो गया हैज, और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चूंकि एक ही रूप है हैव का, दैट इज हैड, इसलिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड बिन वर्किंग इसी फॉर्म में आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये नई चीज आ गई कि अंटिल जून, जून तक। ये इसलिए है क्योंकि देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो संदर्भ समय है, रेफरेंस टाइम, वो डिफॉल्ट प्रेजेंट का वर्तमान क्षण है कि इस समय तक। लेकिन पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में वो अभी बोलने का वर्तमान समय तो रेफरेंस टाइम या संदर्भ समय की तरह काम आ नहीं सकेगा, इसलिए उसमें
उस संदर्भ समय या रेफरेंस टाइम का जिक्र करना जरूरी होता है जब तक कार्य कंटिन्यू चला आ रहा होता है। इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जबकि अच्छा, यहां भी आप ये मत सोचिए कि ये फोर भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अरे ये फोर एंड आवर तो इनमें भी आ सकता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, है ना। यहां मैं नहीं दर्शा पा रहा क्योंकि एक ही लाइन में मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा। पर जब भी मुझे किसी अवधि की बात करनी होगी तो उसकी लंबाई बताने के लिए मुझे फोर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट की मुझे जिक्र करनी होगी कार्य के होते आ रहे होने की, उस समय बिंदु से, तो मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो सिंस और फोर तो तीनों में आएंगे। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको उस समय का जिक्र करना पड़ेगा जिस समय तक कार्य होता आ रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो डिफॉल्ट टाइम अभी का है कि इस समय तक कोई कार्य करता आ रहा हूं। जैसे मैं पिछले 7 मिनट से आपको पढ़ाता आ रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर द लास्ट 5 or 7 minutes। तो वो पहले से अभी तक को इसने जोड़ा है, पास्ट को प्रेजेंट से इसने जोड़ा है, पहले के समय को अभी के समय से जोड़ा है। दिस इज ब्रिजिंग ऑफ द अर्लियर टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम और द रेफरेंस टाइम। जब हम पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो उसमें पहले के समय को उस रेफरेंस टाइम से जोड़ा जाएगा और उस समय के दौरान कार्य होता आ रहा होना दर्शाया जाएगा। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। के परफेक्ट का तो ये एलिमेंट आ गया कि पहले से हुआ है काम, और कंटिन्यूअस का अभी भी हो रहा है। हालांकि इसमें ऐसे भी काम आएंगे जो बंद हो चुके होंगे उस रेफरेंस या संदर्भ समय तक। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब वो परफेक्ट का एलिमेंट उठाएगा। लेकिन तब उस संदर्भ समय पर आपको उस कार्य का जो अब तक हुआ है प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि वो परफेक्ट वाला एक कॉन्सेप्ट है कि उस समय संदर्भ समय पे प्रभाव नजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे आई हैव ईटन फूड, ये परफेक्ट है, मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका ये प्रभाव है कि मुझे अब भूख नहीं है। इसी तरह इसी आशय को परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दर्शा सकते हैं कि भाई मैं फ्यूचर के टाइम तक, किसी टाइम तक मैं कार्य कर रहा होगा, लेकिन वो उस समय बंद हो जाएगा। लेकिन जब वो बंद होगा उस समय उस कार्य का प्रभाव मुझे नजर आना चाहिए, तब फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लिया जाएगा, चाहे वो बंद हो गया हो, क्योंकि तब वो परफेक्ट वाला एस्पेक्ट या उसका गुण पकड़ लेगा। और यही इसके यूजेस में होगा, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, अब ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना देख लिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस विल को एक अतिरिक्त सहायक क्रिया भविष्य का समय दर्शाने के लिए जोड़ दिया जाता है, इसे अतिरिक्त सहायक क्रिया के रूप में। इसलिए देखिए, हर बार जब भी फ्यूचर का टेंस आएगा तो ये विल एक अतिरिक्त सहायक क्रिया के रूप में आपको नजर आएगी। जैसे परफेक्ट टेंसेस में क्या हो रहा था, विल हैव डन, जबकि हैव ही है हेल्पिंग वर्ब, पर विल एक अतिरिक्त सहायक क्रिया के रूप में घुसेड़ दी जाती है। और उसके कारण जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब फ्रेज का, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन हो ही नहीं पाता टेंसेस के अकॉर्डिंग, है ना। इसीलिए कई लिंग्विस्ट तो इस फ्यूचर के टेंस को, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी हो, उनको एग्जैक्टली वो टेंसेस मानने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि ये परिवर्तन ही नहीं होने देता टेंसेस का जो नैसर्गिक गुण है उसके अनुसार। अब चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यही फॉर्मेट रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। लेकिन ये देखिए, ये एलिमेंट जरूरी होगा, बाय जून, जून तक, तो ये संदर्भ समय दिया है जहां पे गणना होगी, मेजरमेंट होगा उस टाइम का जब से कार्य होता आ रहा होगा, तो बाय जून। अब अगर मुझे उसकी गणना करनी है और उस पीरियड को मुझे अवधि में बताना है, उसकी लंबाई में बताना है, तो मैं फॉर का प्रयोग करूंगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट का मुझे जिक्र करना है तो मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। वो इन सब के साथ होगा, पर वो एक सेंटेंस में यहां नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें
संदर्भ समय का जिक्रा जरूरी है। सिंस और फॉर तो सब में आएगा, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस संदर्भ समय का जिक्रा जरूरी है, और यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस संदर्भ समय का जिक्र जरूरी है। ठीक है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो संदर्भ समय है, वर्तमान समय, बोलने का समय, प्रेजेंट करंट मोमेंट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्क की वर्किंग काम आती है, ये हमने देख लिया था। अब हैव के जो 3 रूप काम आएंगे ये वो हमने देख लिए थे। अब जरा देखिए बी का, ये जो 8 रूप होते हैं, बी एक्सेप्शनल वर्ब है। बाकी सभी के 5 रूप होते हैं, इसके देखिए 8 रूप है मेन वर्ब के रूप में। ये देखिए, ये 3 रूप यहाँ, 2 रूप यहाँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रूप है, ये जो नीले रंग में मैंने दिखा रखे हैं। तो ये एक्सेप्शनल है। बाकी इसकी अपने को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप की जरूरत है, और वो यहाँ पे सिर्फ है बिन, ये कुछ भी नहीं है इनमें से। और ये बिन भी, बी का ये बिन फॉर्म, ये देखिए उस हैव की वजह से परफेक्ट टेंस वाला फॉर्म उठाना पड़ा इसको, और ये अकेला V3 फॉर्म है किसी भी हेल्पिंग वर्ब का। अब जरा देखिए कि स्ट्रक्चर्स कैसे बदलते हैं। अब सारा काम ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब करेगी। अब अगर मुझे जब क्वेश्चन बनाना होता है तो मैं सब्जेक्ट और वर्ब का जो सामान्य क्रम है इंग्लिश में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव घोषणात्मक वाक्य, उनमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट सबसे पहले उसका हवाला, और फिर उसके बाद वर्ब जो वो कार्य करेगा। लेकिन जब क्वेश्चन बनाना होता तो वो एक दूसरे तरह का सेंटेंस आ गया, तो उस सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट और वर्ब के साधारण क्रम को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट कर देते हैं। अब जब मुझे इसको क्रम को पलटना होगा तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर संबंधी सारा काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। और उनमें भी कौन करेगा, अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। इसलिए यहां ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन करेगी, क्रम को पलटेगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट इस सब्जेक्ट से पहले आ गई, और ये बन गया एक क्वेश्चन। उसी पॉजिटिव सेंटेंस को मैंने क्वेश्चन में पलट दिया, सिर्फ इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखकर। बाकी सारी बातें यूं की यूं ही हैं, देख लीजिए, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस इन्वर्जन की जरूरत थी जो इस हेल्पिंग वर्ब ने कर दिया, बस। अब यहां देखिएगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में ये जो बिन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा यूं की यूं ही रहेगी। जो भी चेंज आएंगे इस हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। या जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात होगी तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, तब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी ये विल। तो सारे चेंजेस किस में आएंगे, इस विल में आएंगे। ये खुद तो रूप नहीं बदलेगी, लेकिन यही क्वेश्चन बनाएगी और यही नेगेटिव बनाएगी। तब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूं का यूं ही रहेगा, हैव बीन वर्किंग हर बार। लेकिन जब क्वेश्चन बनाना होगा तो ये विल सब्जेक्ट से पहले जाएगी, जब नॉट लगाना होगा तो वो विल में लगेगा। अब देखते जाओ कि ये सब कैसा होता है। पर होता क्या है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ग्रामर की ऑपरेटर या ग्रामर की संचालक होती है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, वो काम करेगी सारे स्ट्रक्चर संबंधी। तो ये देखिए, ये तो उसने बना लिया एक बेसिक क्वेश्चन, यस या नो आंसर वाला। ये बेसिक क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है, अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो भी। बिना बेसिक यस या नो आंसर वाले क्वेश्चन के WH क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन बना लिया कि क्या मैं 1 घंटे से कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हैव आई बिन वर्किंग फॉर एन आवर। अब मुझे पूछना है व्हाई, कि मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर था मेरा बनाया हुआ, क्या वाला, कि हैव आई बिन वर्किंग फॉर एन आवर, उसी बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले मैंने वो WH वर्ड वाई लगा दिया। ठीक है, कि व्हाई हैव आई बिन वर्किंग फॉर एन आवर, है ना, थोड़ा क्लमजी हो गया, बड़ा हो गया, पर ये ऐसे ही है। इस हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट को इस सब्जेक्ट से पहले ला देना है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना लेना है, और फिर जो भी मुझे क्वेश्चन पूछना है विशेष आशय वाला, उस वर्ड को मेरे को इस पहले वाले क्वेश्चन वाला जो बेसिक फॉर्मेट है उससे पहले रख देना है। अब चाहे मैं उसको हाउ, व्हेन, वेयर कुछ भी करूं, ठीक है, वो एडवर्ब जो भी होंगे, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन, सिर्फ ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चनों को छोड़ के, जब एक ऐसा प्रोनाउन काम लिया जाए WH वर्ड के रूप में जो एक क्वेश्चन भी बना सके और खुद सब्जेक्ट भी बन सके, तब फिर मुझे एक आपको इन्वर्जन तब आप नजर नहीं आएगा कि वही सब्जेक्ट और वर्ब उसके बाद। ठीक है, तो ये हु, व्हाट, विच और हुज में ही खूबी होती है ये।
तो अब देखिए ये हो गया हु ऑल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कि कौन कौन 1 घंटे से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये मेन सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट जैसे कहेंगे हु, है ना। और ये ऑल इसलिए लगाया मैंने क्योंकि हु बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ऑप्शन होते हैं, है ना, वर्ब की फॉर्म में हैव और हैज था जैसे, इसलिए वहां हु को हैज के साथ वाला या सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। इसलिए मुझे हैव के साथ रखने के लिए इसके साथ जोड़ना पड़ा हु ऑल। लेकिन जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाऊंगा ना, तो वहां वो हु एक प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्लूरल और सिंगुलर के लिए अलग अलग वर्ब की फॉर्म की गुंजाइश ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड होती है, इसलिए हु चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो प्लूरल सिंगुलर सबके लिए है ना, क्योंकि हेड भी सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए है। ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, वहां भी हु सभी तरह के सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के लिए वो हु ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव ये दो डिफरेंस है ना, सिंगुलर और प्लूरल का, और हु को बाय डिफॉल्ट सिंगुलर माना जाता है, तो उसके साथ हैज आना चाहिए। पर अगर प्लूरल हैव लेना है तो ये मैंने हु ऑल कर दिया। तो हु ऑल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कौन कौन 1 घंटे से कार्य कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बेसिक जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर था, इससे पहले मैंने WH वर्ड रखा, अब यही एक WH वर्ड है हाउ लॉन्ग, और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन वर्ड है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में, क्योंकि ये बताता है अवधि, हाउ लॉन्ग कितने समय से, है ना। हाउ का तो आपको पता है, अब इसी हाउ में कई शब्द जोड़ के और कई तरह के WH वर्ड बन जाते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, है। तो उसी तरह का एक ये है हाउ लॉन्ग, कि कितने समय से, हैव आई बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, कि मैं कितने समय से काम कर रहा हूं। अब यहां फॉर एन आवर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो खुद ही क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है भाई कितने समय से कार्य कर रहा हूं। ये हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, अरे मैं कितने घंटे से काम कर रहा हूं, मैं कितने समय से काम कर रहा हूं 1 घंटे से, रिडंडेंट हो गया। एन आवर को पूछने के लिए ही तो इसने हाउ लॉन्ग पूछा है, इसलिए वो फॉर एन आवर नहीं आएगा, तो इसी ने वो सेंस दे दिया, ठीक है, से वाला सेंस, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वर्किंग, तो मैं कितने समय से कार्य कर रहा हूं, या तुम कितने समय से कार्य कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, ठीक है। और वो चेंज करते रहो सब्जेक्ट को बस इनके साथ साथ इसी तरह, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए मुझे बनाना है नेगेटिव, तो किसमें लगेगा नॉट, ये देखिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में, तो ये हो गया आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर, और ये बिन वर्किंग वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो नॉट लगा, हैव नॉट को अगर शॉर्ट में बोलना तो ये हो जाएगा हैवंट, जिसमें इस ओ को हटा के ये अपोस्ट्रोफी बना दिया जाता है। तो आई हैवंट बिन वर्किंग फॉर एन आवर। अब मुझे इसी नेगेटिव का क्वेश्चन बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बस इस हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट करके इस सब्जेक्ट से पहले रख दूंगा, तो फिर ये मेरा एक नेगेटिव भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये देखिए, ये हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर, तो ये नेगेटिव तो नेगेटिव है और ये क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट से पहले आ गया हैव, और अगर इस नॉट को साथ रखना है तो ये हैवंट पूरा का पूरा आएगा, इस नॉट को यहां आना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्जन के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट से पहले आना ही पड़ेगा ना, इसलिए। तो हैवंट आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से कार्य नहीं कर रहा हूं, और ये इसी तरह बोला जाता है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो शॉर्ट में बोलने के लिए ऐसे जोड़ दिया जाता है नॉट को, इसीलिए यही यहां सबसे उपयोगी ये आपको नजर आएगा। जैसे आप बोलो हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर, इसको बोला जाएगा हैवंट आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, तो ये इसलिए यहां पे साथ में रख के इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब उसी को अगर WH वर्ड में बदलना है तो वो WH वर्ड उससे पहले लगा दूंगा, कि हाउ हैव आई नॉट बीन वर्किंग या हाउ हैवंट आई बीन वर्किंग फॉर एन आवर, वो WH वर्ड लगा दिया मैंने, कि मैं कैसे नहीं कर रहा हूं 1 घंटे से कार्य, मैं तो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए हाउ लॉन्ग, अब वो एन आवर हटा दिया, कि हाउ लॉन्ग हैव आई नॉट बीन वर्किंग, या हाउ लॉन्ग हैवंट आई बीन वर्किंग, मैं कितने समय से कार्य नहीं कर रहा हूं, एन आवर हटा के ये हाउ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ लिया, और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में। अब देखिए, अगर मुझे
सिंगुलर सब्जेक्ट उठाना है तो ये हैव ही बदलेगा बस हैज में, बाकी सब सारा का सारा चाहे वर्ब का स्ट्रक्चर हो या बाकी का कोई सेंटेंस वाला कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, सब यूं का यूं रहेगा। वर्ब टेंसेस में एक्चुअली बेसिक चीज जो होती है, वर्ब टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म, जो ये बताए कि कार्य किस काल में हो रहा है और जिस काल में वो कार्य हो रहा है उस काल में उस कार्य की स्थिति कैसी है, उसका रूप कैसा है, उस समय कार्य लगातार हो रहा है या उस समय तक कार्य पूरा हो चुका है या उसकी स्थिति अनिश्चित है, जो इंडेफिनिट टेंस में होता है। चलिए, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट भी होता है यानी कार्य पूर्ण भी हो चुका होता है और कंटिन्यू भी होता है, यानी कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कंटिन्यू भी है, और ऐसा भी होता है जब वो रुक गया हो लेकिन उसका प्रभाव नजर आए, वो हम यूजेस में देखेंगे। तो प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये प्लूरल सब्जेक्ट से अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स पे जाएं तो ये हैव बदल गया हैज में, ये प्लूरल है सारे सब्जेक्ट, ये वी दे तो प्लूरल है और ये आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म आती है। चलिए, अब अगर मुझे क्वेश्चन में बदलना है उसे, तो ये देखिए, ये बस ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई बस। तो हैज ही बीन वर्किंग फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से कार्य कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और जब WH वर्ड लगाना होगा तो इसी बेसिक क्वेश्चन से पहले यस नो वाले बेसिक क्वेश्चन को तो मैंने यही बना लिया था, है ना, हैज पहले लाके सब्जेक्ट से पहले। अब WH वाला विशेष जानकारी वाला क्वेश्चन बनाना है तो पहले ये यस नो वाला तो जरूरी है ही है ना, ये तो क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए जरूरी है, इन्वर्जन करना है, सब्जेक्ट से पहले मेरे को वर्ब को लाना है और हेल्पिंग वर्ब आती है इसके लिए, तो ये तो जरूरी है। फिर WH वर्ड जो भी चाहिए वो उससे पहले रख दो और ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन गया। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए मुझे हु को लेना है, तो देखिए ये हु आ गया। अब ये देखिए यहाँ हु ऑल की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हु बाय डिफॉल्ट सिंगुलर माना जाता है। तो हु हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कौन 1 घंटे से कार्य कर रहा है। और यहाँ ये देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये इन्वर्जन भी नहीं हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम वो का वही रहा। और ये देखिए ये व्हाट हैज बीन, अब ये देखिए व्हाट, मैंने कहा ना हु व्हाट विच और हुज, ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम है। व्हाट हैज बीन वर्किंग फॉर एन, क्या 1 घंटे से कार्य कर रहा है, मेरा पेन 1 घंटे से कार्य कर रहा है, तो ये उस वस्तु के लिए हो गया है ना, तो वो व्हाट आ गया। और यहाँ ये हु, ये किसी पर्सन के लिए कि कौन, और ये क्या, ठीक है, 1 घंटे से क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, अब है मान लीजिए नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में ये नॉट लग गया और इसी को शॉर्ट में बोल दिया हैजंट। तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर या ही हैजंट बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कि वह 1 घंटे से कार्य नहीं कर रहा है। और उसी नेगेटिव को क्वेश्चन में बदलना है तो देखिए ये सब्जेक्ट से पहले ये हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन बन गया यस या नो आंसर वाला, कि हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर या हैजंट ही बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कि क्या वह 1 घंटे से कार्य नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। और फिर इसी बेसिक क्वेश्चन को मुझे विशिष्ट जानकारी वाले क्वेश्चन में बदलना होगा, तो उस विशिष्ट जानकारी के आशय वाला WH वर्ड इस बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले रख दूंगा। तो व्हाई हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर या व्हाई हैजंट ही बीन वर्किंग फॉर एन आवर, कि वह 1 घंटे से कार्य क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, अब जाना है मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैव का क्या हो गया, हैड, और चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हैव का एक ही रूप होता है पास्ट में, दैट इज हैड, सिंगुलर के लिए कोई अलग रूप नहीं है। तो मैं जून तक कार्य कर रहा था, ये एक इसमें विशेष बात आ गई, अंटिल जून, कि मैं जून तक कार्य कर रहा था। फोर एंड जून तक कार्य कर रहा था, मान लीजिए 4-5 मंथ्स, मतलब 5 महीने से मैं जून तक कार्य कर रहा था, तब इसका ये आशय हो जाता, तब ये 4-5 मंथ्स है ना, कि मैं 5 महीने से जून तक कार्य कर रहा था। तो स्टार्टिंग पॉइंट और जब तक का संदर्भ समय होता है, एंड पॉइंट नहीं कहते उसे, एंड तब कहते हैं जब कार्य खत्म हो जाए, अदरवाइज उसे कहते हैं रेफरेंस टाइम, उसके संदर्भ में बात की जाती है। तो पहले वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहां तक ये कार्य कंटिन्यू, इस समय भी कंटिन्यू हो भी सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, वो दोनों एस्पेक्ट हैं इसमें। पर बात यह है कि उस पॉइंट को इस पॉइंट से इसने जोड़ दिया है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का काम है ना। चलिए, तो मैं जून तक कार्य कर रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग अंटिल जून, ठीक है।
तो ये अंटिल, बाय नहीं लगाते इसमें, बाय कम आता है, बाय आता है फ्यूचर परफेक्ट में, मैं बताऊंगा ऐसा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब इसी को अगर मुझे क्वेश्चन में बदलना है तो ये हैड इस सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बस, क्योंकि पहली हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैड, तो ये हो जाएगा हैड आई बिन वर्किंग फॉर एन अंटिल जून, क्या मैं जून तक कार्य कर रहा था, तो हैड आई बिन वर्किंग अंटिल जून, क्या मैं, और ये हेड को बस इस सब्जेक्ट से पहले मुझे रख देना है, और ये बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन गया मेरा, है ना। अब ये बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर में हेड भी को भी शामिल करना है, ठीक है ना। तो हैड आई बिन वर्किंग अंटिल जून, क्या वह जून तक, तो हैड ही बिन, क्या मैं जून तक, तो हैड आई बिन, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो भी बदलना है वो यहां जो भी चेंज होगा वो यहां चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इस बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले जो भी मुझे WH वाला वर्ड रखना है, जैसे मैंने यहां इस बार रखा है वेयर, तो वेयर हैड आई बिन वर्किंग अंटिल जून, मैं जून तक कहां कार्य कर रहा था, या वेयर हैड यू बिन वर्किंग अंटिल जून, तुम जून तक कहां कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब ये हु हैड बिन, और इसमें देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का क्रम नहीं बदला, कि हु हैड बिन वर्किंग अंटिल जून, के जून तक कौन कार्य कर रहा था, और यहां ये हु सिंगुलर प्लूरल दोनों है, क्योंकि यहां हैव हैज जैसा भेद नहीं है सिंगुलर और प्लूरल के बीच में। तो हु हैड बिन चाहे बहुवचन हो चाहे सिंगुलर हो, सभी एक वचन हो, सभी के लिए हु हैड बिन, ठीक है ना। कौन कार्य कर रहे थे, देखिए ये यहां कर रहा था, कर रहे थे, सभी के लिए ये हु ही है, यहां ऑल लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी ऐसा ही होगा। चलिए अब हु के अलावा मुझे हाउ बनाइए, हाउ लॉन्ग सबसे बेसिक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसका एग्जांपल तो अपने को लेना ही लेना है। तो ये हो गया हाउ हैड आई बिन वर्किंग, है ना, कि मैं कितने समय से कार्य, हाउ लॉन्ग सॉरी, अगर कहूं हाउ हैड आई बीन वर्किंग तो मैं कैसे कार्य कर रहा था, और अगर मैं कहूं हाउ लॉन्ग हैड आई बीन वर्किंग तो मैं कितने समय से, लॉन्ग का मतलब समय की लेंथ से होता है, कितनी लंबाई यानी समय की लंबाई, तो मैं कितने समय से कार्य कर रहा था, हाउ लॉन्ग हैड आई बीन टीचिंग, कितने समय से मैं पढ़ा रहा था। अब देखिए वापस से बेसिक पे आइए, आई हैड बिन वर्किंग अंटिल जून, ये बन गया बेसिक पॉजिटिव। अब मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो इस हेड में नॉट लगाऊंगा मैं, बस और कुछ नहीं करना। देखिए ये हेड में नॉट लगा दिया, और इसी को शॉर्ट में बोल दिया मैंने हैडंट, ठीक है ना, और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और नॉट लग गया तो ये हैडंट, तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग या आई हैडंट बीन वर्किंग अंटिल जून, मैं जून तक कार्य नहीं कर रहा था। और अब उसी नेगेटिव से मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को बस उठा के मेरे को यहां पटक देना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को भी रखना है, इस तरह रखना है, तो ये दोनों के दोनों आएंगे, क्योंकि हेड को तो आना ही पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब है और वो ही इन्वर्जन करेगी, यानी क्रम को पलटेगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। देखिए ये हो गया हेड, तो हैड आई नॉट बीन वर्किंग, और नॉट को साथ रखना तो ये हो गया हैडंट, तो हैडंट आई बीन वर्किंग अंटिल जून। चलिए अब ये तो बन गया बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, यस नो आंसर वाला, क्या वाला। और अगर मुझे विशेष जानकारी चाहिए तो उसको इससे पहले रख देंगे, जो भी विशेष जानकारी चाहिएगी उस WH वर्ड को इस बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले रख देना है बस। ये हो गया हाउ, बाकी सारा का सारा सेम, तो हाउ हैड आई नॉट बीन वर्किंग या हाउ हैडंट आई बीन वर्किंग, इसलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है ना, आसानी से बोलने के लिए। सो हाउ हैडंट आई बीन वर्किंग अंटिल जून, मैं कैसे नहीं कर रहा था भाई, मैं तो कर रहा था जून तक कार्य। चलिए, और अब अगर मुझे हाउ लॉन्ग जो कि बेसिक है ना, तो देखिए हाउ लॉन्ग हैड आई नॉट बीन वर्किंग, मैं कितने समय से कार्य नहीं कर रहा था, या हाउ लॉन्ग हैडंट यू बीन वर्किंग, या हैडंट आई बीन वर्किंग, तुम कितने समय से कार्य नहीं कर रहे थे या मैं नहीं कर रहा था। अब ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें इस विल को एक अतिरिक्त सहायक क्रिया के रूप में घुसेड़ दिया जाता है, लेकिन घुसेड़ तो दिया पर ये सबसे पहले लगाई जाती है फ्यूचर का टाइम बताने के लिए, पर चूंकि पहली वर्ब बन गई है तो अब सारा कार्य इसको करना पड़ेगा स्ट्रक्चर संबंधी। अब जब क्वेश्चन बनाना होगा तो ये विल उठ के यहाँ सब्जेक्ट से पहले जाएगी, बाकी अब इस हैव को भी काम नहीं करना, ये भी इस बिन के साथ और वर्किंग के साथ आराम करेगी, क्योंकि पहले सबसे पहले भिड़ते ही कौन आ गया, ये विल। अब देखिए मुझे इसको क्वेश्चन में बदलना होगा तो ये विल आएगा उठ के यहाँ, तो विल आई हैव बीन वर्किंग,
और ये बाय जून, ये जरूरी है कि जून तक क्या मैं कार्य कर रहा होगा, है ना, अगर क्या बनाना है तो। और यहां आई विल हैव बीन वर्किंग बाय जून, मैं जून तक कार्य कर रहा होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 30 नेक्स्ट मिनट्स, है ना। अच्छा चलिए अब देखिए, अगर इसी को मुझे क्वेश्चन में पलटना है तो ये विल बस सब्जेक्ट से पहले आ गया, देखिए ये आ गया, पीछे चले गए पास्ट में चले गए, तो ये देखिए ये विल मेरे को पहले रख दिया और ये क्या वाला क्वेश्चन बन गया, और ये बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन गया कि विल आई हैव बीन वर्किंग बाय जून, क्या मैं जून तक कार्य कर रहा होगा, या विल यू हैव बीन वर्किंग बाय जून, क्या तुम जून तक कार्य कर रहे होंगे। तो क्या तुम जून तक कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, कर रहा हूंगा, कर रहा, सभी के साथ वही सब्जेक्ट चाहे से कोई सा भी हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो ही, क्योंकि ये विल की वजह से कोई चेंज वैसे ही नहीं आ पाता इसमें, पर हेल्पिंग वर्ब विल सबसे पहले आ गई तो सारा काम अब ये विल करेगी। विल ने ये बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना लिया, यस नो आंसर वाला, क्या वाला। अब जो WH वर्ड वाला बनाना होगा तो उसको बस यहां रख दूंगा मैं, तो जैसे ये आया, हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन वर्किंग, कितने समय से या तुम कितने समय से कार्य कर रहे होंगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग, है ना, कि तुम कितने समय से कार्य कर रहे होंगे, तो ये हैव बीन वर्किंग हमेशा आएगा, और ये विल बस क्वेश्चन बनाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन बन गया, विल यू हैव बीन वर्किंग, क्या तुम कार्य कर रहे होंगे, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग, तुम कितने समय से कार्य कर रहे होंगे, भविष्य के सेंस में आ जाएगा। चलिए, और हु विल हैव बीन वर्किंग बाय जून, कौन जून तक कार्य कर रहा होगा, और ये देखिए हु यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल सब सेंस में है, क्योंकि फ्यूचर में भी वैसे ही ये इस विल के कारण कोई चेंज हो ही नहीं पाता है, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए कि ये पहले वापस से बेसिक देखिए, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस आ गया, है ना, कि विल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब क्या चेंज करना चाह रहा है ये, मेरे ख्याल में नॉट लगाएगा, ये देखिए ये नॉट लगा दिया, विल नॉट, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं वोंट, इसको विलंट नहीं बोलते, बस ये ध्यान रखिएगा। तो आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग बाय जून, मैं जून तक कार्य नहीं कर रहा होगा, हाँ, या आई वोंट हैव बीन वर्किंग बाय जून, और ये विल नॉट में ही कहानी खत्म, बाकी सारा का सारा सेम, आगे तक सब सेम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाना होगा इसी नेगेटिव का, तो ये विल उठ के आएगी, और अगर इसको साथ लाना है नॉट को तो ये वोंट पूरा का पूरा आ जाएगा, तो विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, या वोंट आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा बाय जून, तो विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग बाय जून या वोंट आई हैव बीन वर्किंग बाय जून, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है पर इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, एक हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है इसमें। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस विल को एक अतिरिक्त नेसेसरी हेल्पिंग वर्ब की तरह जोड़ा जाता है, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब पहले से ही 2 थी और इसने 3 बना दी, तो ये होगी 3। चलिए, लेकिन पहले आती है इसलिए सारा काम इसी को करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बनाना हो चाहे नेगेटिव बनाना हो। चलिए अब ये हमने बेसिक क्वेश्चन बना ही लिया था यस नो वाला, और अब WH वाला जो बनाना है उसी WH वर्ड को मेरे को इस बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से बस पहले रख देना, तो व्हाई विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग बाय जून, मैं क्यों नहीं कर रहा होगा जून तक कार्य, या व्हाई वोंट आई हैव बीन वर्किंग, तो ये थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, इसलिए इसको ये शॉर्ट में बोल दिया जाता है कि व्हाई वोंट यू हैव बीन वर्किंग बाय जून, तुम जून तक कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हु विल, हु को लगाना है तो बस ये हु लगा दो, तो हु विल आई, ये गलत हो गया है, इसकी जरूरत कहां है हु के बाद, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये गलत टाइप है, मिस्टेक है भाई। हु इन सब्जेक्ट्स के बारे में ही तो पूछता है कि हु विल नॉट हैव बीन वर्किंग, कौन नहीं कर रहा होगा, या हु वोंट हैव बीन वर्किंग बाय जून, जून तक कौन जून तक कार्य नहीं कर रहा होगा, तो कौन आ गया, तो फिर इन सब्जेक्ट की जरूरत कहां है, ये कौन इन्हीं के लिए तो पूछ रहा है कि तू नहीं कर रहा होगा कि कौन नहीं कर रहा होगा, तो कौन, ये देखिए इसीलिए तो मैं इसको कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसने देखिए इन सब्जेक्ट के रोल को पूरा कर दिया ना, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं आते, और इसलिए ये सब्जेक्ट यहीं से चालू हो गया, तो सब्जेक्ट और फिर ये वर्ब, है ना, ये नहीं है, ये बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ही, तो ये इन्वर्जन इसमें नहीं हो पाता हु के साथ, बस
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हु विल नॉट हैव बीन वर्किंग या हु वोंट हैव बीन वर्किंग बाय जून, जून तक कौन कार्य नहीं कर रहा होगा। और ये हाउ लॉन्ग के साथ हो गया। और ये देखिए यहां पे ये वापस से सब्जेक्ट आ गए कि हाउ लॉन्ग विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग या हाउ लॉन्ग वोंट यू हैव बीन वर्किंग, तुम कितने समय से कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये हाउ लॉन्ग बहुत आता है इसलिए इसको मैंने बार बार लिया है ना। ये बेसिक जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है ना, ये सिर्फ काम आता है सबसे ज्यादा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हाउ लॉन्ग। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के यूजेस, जिनमें सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस। ये 4 इसके यूजेस हैं, जिनमें से ये जो 2 यूजेस हैं ये सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के यूजेस हैं, चाहे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 4 यूजेस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी एक्शन के ड्यूरेशन का इफेक्ट और टेम्पररी हैबिट की कंप्लेन होती है। और इनमें से ये जो 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। और ये दो तीनों टेंसेस में है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो। अब सिग्नल वर्ड्स और फ्रेजेस, संकेत देने वाले शब्द या वाक्यांश, जिन्हें देखते ही आपको समझ जाना है कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। देखिए, टू शो ड्यूरेशन, अवधि को दर्शाने के लिए, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम अवधि को दर्शाना ही है, कार्य की अवधि। देखिए, इसके लिए सिंस होता है, वो अवधि का आरंभ बिंदु बताता है, और फोर अवधि की लंबाई के लिए होता है। अच्छा, इसमें कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ टाइम यानी समय की निरंतर अवधि के लिए ये तरह शब्द काम आते हैं, जैसे इनमें ऑल जैसे ऑल दिस टाइम है ना, ऑल दिस वाइल, ऑल द डे, होल डे, है ना। तो ये पूरा एक ब्लॉक बताते हैं जिस अवधि के दौरान कार्य हो रहा होता है। फिर ये फॉर अ वाइल, फॉर लॉन्ग, या फॉर के साथ कोई सी भी अवधि हम जोड़ सकते हैं, जैसे फॉर एन आवर हमने अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में जोड़ी थी। और क्वेश्चंस में ये हाउ लॉन्ग के साथ इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर करंट अनफिनिश्ड पीरियड इनको इनमें दर्शाना हो, वर्तमान अपूर्ण अवधि, तो इस तरह से दर्शाई जाती है, दिस वीक, दीज डेज, नाउ अ डेज, है ना, ये करंट वाली हो गई। और पास्ट की अनफिनिश्ड, अनकंप्लीटेड यानी बीती हुई लेकिन अपूर्ण, और वो इमीडिएट होती है, तुरंत, रीसेंट पास्ट की, तो उसके लिए ये है वर्ड्स जैसे रिसेंटली, लेटली, रीसेंट वीक्स, पास्ट वीक, ओवर द लास्ट, पास्ट फ्यू डेज, पास्ट वीक, इस तरह के। वो पास्ट की है लेकिन अभी भी चल रही है, वर्तमान में भी, है ना, अनकंप्लीटेड है, अपूर्ण है। फिर है टू शो कॉज ऑफ एन इफेक्ट, तो इफेक्ट को देख के उसका जो कारण होता है, उस कारण को परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाया जाता है, और बिकॉज से वो शुरू होता है इन जनरल, अगर उन दोनों को, परिणाम और कारण को जोड़ा जाता है तो। अब पहला वाला यूज देखिए, द कोर ड्यूरेशन यूजेस, अवधि वाले मुख्य उपयोग, इसमें 2 प्रकार है। पहला है भूतकाल में शुरू हुए और वर्तमान में जारी कार्य, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू हुए हो और बोलने के ठीक इस क्षण भी जारी हो, इसे अवधि की लंबाई के लिए फोर और शुरुआती समय बिंदु के लिए सिंस के साथ जोड़ा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं 45 मिनट से बस का इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 45 मिनट्स। तो ये फोर ने ये अवधि की लंबाई बताई 45 मिनट्स, है ना। और यहां इस फोर का मतलब है से, ये इस फोर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका मतलब है बस के लिए, और इस फोर का मतलब है अवधि, इतनी अवधि से, आई हैव बीन वेटिंग, लगातार इंतजार कर रहा हूं, और आई के साथ हैव आ गया। फिर है सुबह तड़के से बारिश हो रही है, यानी इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली दिस मॉर्निंग। अब इसमें ये मॉर्निंग वाला टाइम का, समय का आरंभ बिंदु आ गया, नाम आ गया उसका, तो उससे पहले आया सिंस, तो इट हैज बीन रेनिंग, और ये इट है तो इसके साथ हैव की जगह हो गया हैज। तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी जा रही है। फिर है इसका दूसरा प्रकार, लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग सिचुएशंस, यानी लंबे समय तक जारी स्थितियां, जो लंबे समय तक जारी रहती हैं। और इसमें लिव, वर्क, स्टडी, टीच जैसी लंबे समय तक निरंतर चलने वाली क्रियाओं यानी ड्यूरेटिव एक्शन वर्ब्स का उपयोग होता है, जो हमने परफेक्ट टेंसेस में भी देखा था। देखिए,
यहां सिंपल परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जा सकता है, जैसा हमने किया था। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, ठीक है। लिव जो है उसको हमने सिंपल परफेक्ट में दिखा दिया। लेकिन कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यानी कार्य या स्थिति की निरंतरता का रूप, कार्य या स्थिति की चल रही यात्रा और समय बीतने का विशेष रूप, वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट दर्शा पाता है। इसलिए इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का ज्यादा यूज होता है इन ड्यूरेटिव एक्शन वर्ब्स के साथ भी। जैसे वह पिछले 10 साल से अधिक समय से इस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही है, तो ये देखिए ये वर्क, तो शी हैज बीन वर्किंग एट दिस सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर ओवर 10 years, और फॉर 10 years अवधि की लंबाई 10 साल से, और ये से आ गया तो, और शी के साथ हैज बीन। फिर है वह 2021 से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो ये 2021 नाम आ गया आरंभ बिंदु का, तो सिंस आ गया उससे पहले, तो सिंस 2021, और ही उसके साथ हैज, तो सिंपल है। और ये अभी भी हो रहे हैं, और उस समय से 21 से हो रहे हैं, और ये कितने 10 साल से ज्यादा से हो रहा है, तो ये दोनों काम पहले से चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं। अब है वर्तमान प्रभाव या परिणाम, प्रेजेंट इफेक्ट्स, तो काम तो हो चुके हैं लेकिन उनके प्रभाव नजर आ रहे हैं। तो वे कार्य जो अभी अभी रुके हैं लेकिन उनके वर्तमान प्रभाव या परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो कार्य है, ये कारण है इन परिणामों का, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाएंगे। जैसे तुम्हारे हाथ इतने गंदे क्यों हैं, तो ये परिणाम है कि वाई आर योर हैंड सो डर्टी। अब उसका कारण क्या है, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में काम कर रहा था, तो आई हैव बिन वर्किंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। अब ये काम, बागवानी का काम पूरा हो चुका है, ये कारण जो है ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन गंदगी मिट्टी अभी भी बाकी है हाथों में, और वो देखी जा सकती है परिणाम। इसलिए इस काम को जो रुक चुका है, लेकिन इसको हम दर्शा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो परिणाम अगर नजर आ रहा है तो कार्य रुक गया तो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, व्यू, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। अब मेरी सांस पूरी तरह फूल गई है क्योंकि मैं दौड़ रहा था। अब कारण को देखिए, ये बिकॉज से दिखाया है कॉज को, तो ये है परिणाम कि वो फूल गई उसकी सांसें, तो इस कारण को दिखाया मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। हालांकि ये कारण अभी काम ये रुक चुका है, यानी ये दौड़ना रुक चुका है, तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको फिर भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम मुझे अभी इस रुकने के समय पर नजर आ रहा है कि उसकी सांसें फूल गई है। चलिए, अब तीसरा जो इसका यूज है, टेम्पररी हैबिट्स और ट्रेंड्स। ये दो तरह के यूजेस हैं। टेम्पररी हैबिट्स को आप ये न्यू रिपीटेड सिचुएशंस भी कह सकते हैं। अब ये पहला वाला है टेम्पररी हैबिट्स वाला, अस्थायी आदतें या नई दोहराई जाने वाली स्थितियां। इसमें करंट टेम्पररी फेज और रूटीन होता है, पिछले कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों से बार बार हो रहे कार्य, लगातार नहीं लेकिन बार बार, है ना। हैबिट्स हैं ऐसी जो बार बार हो रही हैं, चाहे लगातार ना हो। मैं हाल ही में खराब तरीके से सो रहा हूं, तो आई हैव बीन स्लीपिंग बैडली रिसेंटली, है ना, हाल ही में। और ये बार बार होने वाली समस्या है ना, लगातार थोड़ी सो रहा है, पर बार बार हो रही है, और टेम्पररी ये हैबिट है या रिपीटेड एक्शन है, इसलिए इसे देखिए मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शा दिया, ठीक है। आई हैव बीन स्लीपिंग। फिर है मैं आजकल बहुत बाहर खाना खा रहा, वह आजकल बहुत बाहर खाना खा रहा है क्योंकि उसकी रसोई का नवीनीकरण हो रहा है, तो ही हैज बीन ईटिंग आउट अ लॉट लेटली, है ना। तो ही हैज बीन ईटिंग आउट अ लेटली, ही और हैज, ठीक है, बिकॉज हिज किचन इज बीइंग रेनोवेटेड। तो ये इसकी टेम्पररी हैबिट है कि आजकल बाहर खाना खा रहा है कई बार, ठीक है। इस बिकॉज से कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये बिकॉज कारण बता रहा है, लेकिन यहां हम इस परिणाम के कारण की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम इस टेम्पररी हैबिट की बात कर रहे हैं जिसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाया है। पिछले वाले की तरह कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिकॉज की तरह। फिर है दूसरा प्रकार उसी का, ट्रेंड्स, उभरते सामाजिक या वैश्विक चलन। हाल ही की अवधि में जो चलन में आ रही है चीजें, जैसे टेक कंपनियां इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रही हैं। सो द टेक कंपनीज हैव बीन इन्वेस्टिंग हैवीली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस ईयर। तो ये देखिए अनफिनिश्ड टाइम, इस साल, तो हैव बीन इन्वेस्टिंग, और ये कंपनीज इसलिए
हैव बीन। ठीक है, चलिए अब है कंप्लेनिंग, किसी कार्य के बारे में शिकायत करना, नाराजगी, गुस्सा या संदेह व्यक्त करना। हालांकि ये थोड़ा एडवांस है, आपके लेवल का नहीं है, पर फिर भी फटाफट देख लीजिए। किसी ऐसे कार्य के बारे में शिकायत करना जो आपको संदेह है या पता है कि कोई कर रहा है ना, पिछले समय से आपको ऐसा लग रहा है। जैसे हु हैज बीन ड्रिंकिंग माई मिल्क, मेरा दूध कौन पी रहा है या कौन पी जाता है। देर इज ओनली अ ड्रॉप लेफ्ट, यहाँ केवल एक बूंद बची है ना इस समय, और पहले से ही होता आ रहा है, ये हर बार ऐसा ही होता है। सो हु हैज बीन ड्रिंक, और ये देखिए क्वेश्चन है, और यहाँ ये हु से एक क्वेश्चन बना है, तो ये खुद भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट के बाद ही देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्रम बदला नहीं, और ये हेल्पिंग वर्ब हु सिंगुलर की तरह काम आता है, तो देखिए हु के साथ आ गया हैज। फिर है हैव यू बीन रीडिंग माई प्राइवेट डायरी, क्या तुम मेरी निजी डायरी पढ़ रहे हो या पढ़ लेते हो, है ना, उसको ऐसा लग रहा है, संदेह हो रहा है। तो ये देखिए यहां भी एक क्वेश्चन है यस नो वाला, और इसमें देखिए इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो हैव यू बीन रीडिंग माई प्राइवेट डायरी। चलिए अब स्टेटिव वर्ब यानी स्थिति सूचक क्रियाएं, अन्य कंटिन्यूअस टेंसेस की तरह ही स्थिति सूचक क्रियाएं स्टेटिव वर्ब्स जैसे कि नो, बिलीव, बिलोंग, लव, वांट, ये आदि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का भी उपयोग नहीं कर सकती कंटिन्यूअस टेंसेस की तरह ही, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं दर्शाई जा सकती हो। जैसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं। हिंदी में भी हम ऐसे नहीं कहते, है ना, इंग्लिश में क्या, हिंदी में भी नहीं कहते। हिंदी में भी आप क्या कैसे कहते हैं से कि मैं उसे 5 साल से जानता हूं, तो अभी भी वो जान रहा है, लेकिन कहेगा जानता हूं, जान रहा हूं नहीं कहेगा। हिंदी में भी ऐसा होता है। सो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, तो यहां देखिए ये सिंपल परफेक्ट आया है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैव नोन हिम। क्यों? क्योंकि नो जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है, जानना, इसे आईएनजी फॉर्म में काम नहीं ले सकते इन जनरल। ठीक है, चलिए अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट सिंपल, यानी सिंपल वाला परफेक्ट, कंटिन्यूअस वाला नहीं, उनका कंपैरिजन है। वैसे में हम इन बातों की चर्चा पहले कर चुके हैं। अब है यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही किसी एक्शन के ड्यूरेशन का इफेक्ट और टेम्पररी हैबिट, तीनों वो की वही की कंडीशन होती है। ये चौथी चीज अलग है, क्योंकि इसमें कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। जैसे पास्ट के परफेक्ट में आए, पास्ट के सिंपल में आए, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कंडीशनल सेंटेंस यूज हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। फिर वही संकेत देने वाले सेम, वही सिंस अवधि के आरंभ बिंदु के लिए, फॉर अवधि की लंबाई के लिए। फिर ये कंटिन्यूअस ब्लॉक वाले वही ऑल वाले, ठीक है, बस वो दिस की जगह दैट हो जाएगा, उस, है ना, उस वाली बात हो जाएगी अब इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि पास्ट में चले गए ना। फिर यही अवधि के लिए फॉर अ व्हाइल, फॉर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ये प्रश्नों के लिए। ठीक है, फिर है ये पास्ट फिनिश्ड पीरियड, अब इसमें फिनिश्ड पीरियड आएगा, ठीक है, अनफिनिश्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का थोड़ी है, पास्ट का। तो ये दैट हो गया है सारा, दैट, दोज, प्रीवियस, है ना, प्रीसीडिंग, सारा पास्ट का हो गया फिनिश्ड पीरियड। फिर है अराउंड देन सेंस में, अगर इस समय, जैसे एट दिस टाइम, तो मुझे भूतकाल का संदर्भ देना पड़ेगा, एट दिस टाइम लास्ट वीक, है ना, आई हैव बीन टीचिंग, या आई हैड बीन, सॉरी, एट दिस टाइम लास्ट वीक, लास्ट वीक आ गया तो आई हैड बीन टीचिंग हो जाएगा। चलिए, और एट दैट स्टेज इन माई लाइफ, एट दैट टाइम, पर ये उसके आसपास का अराउंड देन सेंस के साथ आता है, नहीं तो ये पॉइंट ही हो गया। पर हमें चाहिए अवधि, तो हमें उसके आसपास का अराउंड देन सेंस लेना पड़ता है। जैसे हम कंटिन्यूअस टेंसेस में ले रहे थे ना, अराउंड देन वाला यूज, है ना, राइट देन के अलावा अराउंड देन भी था ना, वही अराउंड देन यहां पे भी है। ठीक है, चलिए अब है ये, इसमें जरूरी है कि फॉर रेफरेंस टाइम या मेजरमेंट टाइम हमें कोई पॉइंट देना पड़ता है कि वहां तक कार्य होगा। नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या हो रहा था कि यहां तक कार्य हो रहा है, बोलने के समय तक। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुझे वो टाइम बताना पड़ेगा जिस टाइम तक कार्य होगा, है ना, उसके पहले से चला आ रहा होगा पर उस समय तक होगा, तो वो तक वाला समय मुझे देना जरूरी है। उसको कहते हैं रेफरेंस टाइम, यानी संदर्भ समय, या उसको कहते हैं मेजरमेंट टाइम, यानी गणना समय। उस समय पे मैं गणना करता हूं कि उससे पहले से जो कार्य होता आ रहा है उस कार्य की अवधि कितनी है। मैं इस समय पर खड़ा होके उसके पीछे वाले समय की गणना करता हूं जिसके दौरान वो कार्य होता चला आ रहा होता है। तो मुझे इस संदर्भ बिंदु की या इस गणना बिंदु की
इस समय की मुझे जरूरत होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिन्हें हम इन शब्दों से दर्शाते हैं, जैसे अंटिल और फिर कुछ जोड़ देते हैं साथ में, अंटिल अप टू स्पेसिफिक टाइम, जैसे अंटिल अप टू 5 PM या अंटिल अप टू मिडनाइट, है ना, अंटिल अप टू दिसंबर 2025, है ना, ये तो स्पेसिफिक टाइम हो गए। फिर है बाय दैट टाइम, बाय भी काम आ जाता है, पर ये बाय यूजुअली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा ये अंटिल और अप टू द, ये ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। फिर ये वही उसी संदर्भ बिंदु को बताने के लिए कि उस समय, ये देखिए तक 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 तक, ये सारे तक 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 तकते रहना, ये तक जरूरी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा, फॉर रेफरेंस टाइम, अब अगर उस संदर्भ समय के लिए जब कोई अन्य भूतकालीन घटना घटी, अब जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम ही बताया जाए कि 5 बजे या 2025, ऐसा भी हो सकता है कि इस समय को किसी घटना से जोड़ दिया जाए कि वो घटना जब घटी तब तक, तब उस घटना को शुरू इन शब्दों से करेंगे, जो ये एक्चुअली क्या होते हैं, समय सूचक कंजंक्शंस होते हैं, जो समय सूचक उपवाक्य बनाते हैं, और उस समय सूचक उपवाक्य को हम दर्शाएंगे पास्ट सिंपल में, और उसमें वो समय रेफरेंस टाइम बनाएगा कि उस समय तक उससे पहले कोई कार्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता आ रहा होगा, हम उस समय देखेंगे। तो उस समय ये व्हेन, बिफोर, अंटिल, इस तरह के शब्दों से उस कार्य को इंट्रोड्यूस करेंगे, शुरुआत करेंगे उस कार्य की। और ये इफेक्ट के लिए, परिणाम को कारण बताने के लिए बिकॉज का तो हम यूज कर ही लेते हैं वैसे भी। इसके यूजेस में सबसे पहले है द कोर ड्यूरेशन यूजेस, यानी अवधि वाले मुख्य उपयोग भूतकाल की समय रेखा के साथ। इसका पहला प्रकार है भूतकाल के किसी निश्चित समय तक चल रहे कार्य, और ये तक जो है यही वो रेफरेंस टाइम है, संदर्भ समय। किसी ऐसे कार्य का वर्णन करना जो भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक सुचारू रूप से चलता रहा और भूतकाल के किसी निश्चित संदर्भ समय तक सक्रिय रूप से चल रहा था। यह लगभग हमेशा फोर या सिंस, एक तो यह आएगा, और भूतकाल के किसी निश्चित संदर्भ समय के साथ इस्तेमाल होता है। ये दोनों चीजें इसमें आएगी, संदर्भ समय भी आएगा। देखिए, दिसंबर तक मैं 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा था, तो ये अंटिल दिसंबर, ये संदर्भ समय है कि इस समय तक ये रहने का कार्य 5 साल से हो रहा था। सो अंटिल दिसंबर आई हैड बीन लिविंग, तो ये देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इन न्यूयॉर्क 4-5 years, और ये 4 के साथ ये अवधि की लंबाई आ गई, 5 साल से रह रहा था। देखिए, अब है इसी का दूसरा प्रकार, भूतकाल की किसी अन्य घटना तक। अब किसी अन्य घटना का जो समय है वो संदर्भ समय बनेगा, और उस घटना तक जो कार्य हो रहा होगा कंटिन्यू, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया जाएगा। तो भूतकाल की किसी अन्य घटना तक चल रहे कार्य, अब इसमें संदर्भ समय वो घटना का समय बनेगा। किसी ऐसे कार्य का वर्णन करना जो भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय तक सुचारू रूप से चलता रहा और तब भी सक्रिय रूप से चल रहा था या पूरा हो चुका था जब भूतकाल की ही कोई दूसरी घटना घटी। यह लगभग हमेशा फोर या सिंस और एक पास्ट सिंपल टेंस में दर्शाए गए व्यवधान, ये घटना उसे व्यवधान कहा गया है, के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये जो व्यवधान या घटना है ये अब संदर्भ समय बनेगा, ठीक है, और उस घटना तक जो कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। जैसे मैं 45 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था जब वह आखिरकार आई। I had been waiting for the bus for 45 minutes when it finally arrived. तो ये वो घटना है जब वह आखिरकार आई। तो देखिए ये आ गई पास्ट सिंपल में, अराइव्ड। और इस घटना से पहले जो कार्य होता आ रहा था कितने समय से, 45 मिनट से, तो 4:45 मिनट्स। सो आई हैड बीन वेटिंग, वेट करने का कार्य, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फॉर द बस, बस के लिए, और ये फॉर अलग है के लिए, और ये से फॉर 45 मिनट्स व्हेन इट फाइनली अराइव्ड। फिर है जब तक कंपनी दिवालिया हुई, वह वहां 2018 से काम कर रही थी। अब ये है बाय द टाइम द कंपनी वेंट बैंकरप्ट। अब ये संदर्भ समय बना रही है ये घटना, उसकी बैंकरप्ट होने की घटना, दिवालिया होने की घटना कंपनी की। सो बाय द टाइम है ना, इससे शुरू हुआ ये, द कंपनी वेंट बैंकरप्ट। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है, ये घटना, ये बनेगी अब संदर्भ समय। जैसे यहां पे ये संदर्भ समय बनी थी घटना, और ये देखिए ये भी पास्ट सिंपल में आ गई। शी हैड बीन वर्किंग, उस घटना तक ये कार्य कंटिन्यू हो रहा था 2018 से। तो यहां सिंस 2018 आ गया है ना, शुरुआती समय नाउन के साथ, नाम है इसका 2018। तो यहां उससे लेके जब तक घटना ये नहीं हो गया, घटना नहीं घट गई, तब तक हो रहा था। शी हैड बीन वर्किंग। अब दूसरा है देखे जा सकने वाले प्रभावों के साथ वाले भूतकालीन कार्य जो खत्म हो चुके हैं उस संदर्भ समय तक। तो ये इफेक्ट्स वाले प्रभाव, लेकिन उनके देखे जा सकते हैं। ऐसे कार्य जो भूतकाल की किसी घटना से ठीक पहले रुक गए, कंटिन्यू नहीं है, वो रुक चुके हैं, लेकिन जिनके प्रभाव उस समय नजर आ रहे थे जब वो रुकी, वो प्रक्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली, उस समय जो घटना घटी थी ना, उस समय उसके प्रभाव नजर आ रहे थे जो उस समय कार्य होता आ रहा था उससे पहले से परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जब मैंने उसे देखा, उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे क्योंकि वह बगीचे में काम कर रहा था। सो व्हेन आई सॉ हिम हिज हैंड्स वर कवर्ड इन डर्ट। तो ये वो घटना है जो पास्ट सिंपल में घट रही है। व्हेन आई सॉ, जब मैंने उसे देखा, हिज हैंड्स वर कवर्ड, ये भी पास्ट सिंपल ही है, बस पैसिव वॉइस में है, इन डर्ट, मिट्टी से सने हुए थे। अब ये देखिए इसका ये कारण है ना, ये इफेक्ट है इसका, इस इफेक्ट का कॉज जो कारण है, इस परिणाम का कारण क्या है, वो बिकॉज से दर्शाया गया, शुरुआत की है उसकी कि बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन। क्यों? क्योंकि वह बगीचे में काम कर रहा था। ठीक है, तो यहां ये देखिए ये आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और ये काम, बगीचे में काम जो करना है वो रुक चुका है ना, लेकिन उसके काम का परिणाम ये नजर आ रहा है कि उसके हाथ में मिट्टी लगी पड़ी है। जैसे हमने देखा था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वैसे ही ये पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, और पास्ट सिंपल से वो घटना बताई जा रही है। जब मैंने उसे देखा तब तक बगीचे का काम खत्म हो चुका था, लेकिन मिट्टी उस बीते हुए काम का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। चलिए अब है, वह पूरी तरह हाँफ रहा था क्योंकि वह मैराथन में दौड़ रहा था। तो ही वॉज एग्जॉस्टेड, तो ये वॉज, ये पास्ट सिंपल है, एग्जॉस्टेड ये एडजेक्टिव है ना, पास्ट पार्टिसिपल में ये विशेषता बता रहा है कि वो कैसा था, हाँफता हुआ था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन रनिंग ए मैराथन, क्योंकि वो एक मैराथन दौड़ रहा था, तो ये हैड बीन रनिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ये मैराथन दौड़ने का काम हो चुका है पूरा, लेकिन फिर भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है क्योंकि परिणाम नजर आ रहा है। ठीक है, कि वो हाफ रहा है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ऐसा जरूरी नहीं होता कि उस संदर्भ समय पर वो कार्य कंटिन्यू हो रहा हो, उसका फोकस एक्चुअली इस बात पे ज्यादा होता है कि उस संदर्भ समय तक वो कार्य लगातार होता आ रहा होता है पहले से। वो संदर्भ पे निर्भर करेगा, कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करेगा कि उस समय वो कार्य लगातार जारी है या रुक चुका है, पर इससे इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ज्यादा लेना देना नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ज्यादा लेना देना होता है। अब है टेम्पररी हैबिट्स या न्यू रिपीटेड सिचुएशंस, अस्थायी आदतें या नई दोहराई जाने वाली स्थितियां। आदतें हैं, कंटिन्यू नहीं होगी है ना, लेकिन बार बार होंगी। एक ऐसी दोहराई जाने वाली निरंतर दिनचर्या, बार बार होने वाली निरंतर दिनचर्या या दौर का वर्णन करना जिससे कोई व्यक्ति भूतकाल के एक बड़े मोड़ से पहले, यानी मोड़ यानी वो घटना कोई घटेगी उससे पहले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की अवधि से गुजर रहा था, ये इस शॉर्ट ड्यूरेशन में ये काम बार बार हो रहा था, है ना।
इस घटना के घटने से पहले। देखिए, डॉक्टर को दिखाने के अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं हफ्तों से खराब नींद की समस्या से जूझ रहा था। तो देखिए, ये बिफोर आई फाइनली डिसाइडेड टू सी, आई हैड बीन स्लीपिंग पुअरली फॉर वीक्स बिफोर फाइनली आई डिसाइडेड टू सी अ डॉक्टर। तो ये बिफोर, ये तो वो घटना है जो पास्ट सिंपल में घटी, है ना। और इससे पहले ये वो कार्य है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाया जा रहा है, और ये टेम्पररी कार्य है ना। इस घटना से पहले कुछ समय, कुछ सप्ताहों तक फोर, ये स्थिति थी कि वो खराब नींद की समस्या से जूझ रहा था। फिर है, वे लगभग हर रात बाहर खाना खा रहे थे जब तक कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे कितना पैसा बर्बाद कर रहे थे। सो दे हैड बीन ईटिंग आउट। तो हैड बीन ईटिंग आउट, ये लगातार कार्य हो रहा है। कब तक? ऑलमोस्ट एवरी नाइट, है ना, बार बार हो रहा है हर रात। अंटिल, कब तक? जब तक दे रियलाइज्ड, तो ये वो घटना घटेगी अब पास्ट में, है ना। अंटिल दे रियलाइज्ड, जब तक उन्होंने रियलाइज किया कि हाउ मच मनी दे वर वेस्टिंग। तो ये हाउ मच मनी दे वर वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है यहां पे इस पूरे क्लॉज का? दे रियलाइज्ड, है ना। तो ये पास्ट सिंपल में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल में वो घटना घटेगी जो व्यवधान पैदा करेगी, या जब तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की घटना होगी। तो अपने को यहीं तक मतलब है। सो अंटिल दे रियलाइज, जब तक उन्हें रियलाइज नहीं हो गया तब तक ये चलता रहा। दे हैड बीन ईटिंग आउट, ठीक है, एवरी नाइट, हर रात, है ना। लगातार नहीं खाते रहेंगे भाई, पर हर रात खा रहे हैं, है ना, बार बार हो रहा है ये काम, इसलिए तो इसको आदत कहेंगे और टेम्पररी है। फिर निरंतर चलने वाला तृतीय शर्तवाचक उपवाक्य, अवास्तविक भूतकाल। अब ये कंटिन्यूअस थर्ड कंडीशनल है, अनरियल पास्ट। तो थर्ड कंडीशनल में भी कंटिन्यूअस सेंस में देखिए, एक यदि वाले उपवाक्य में भूतकाल की एक काल्पनिक निरंतर क्रिया या कार्य को दर्शाना, ताकि यह चर्चा की जा सके कि कैसे एक अलग निरंतर चलने वाले व्यवहार ने या कार्य ने भूतकाल के परिणाम को बदल दिया होता। तो कल्पना कर रहे हैं पास्ट में, है ना, थर्ड कंडीशनल में। यदि तुम सड़क पर ध्यान दे रहे होते तो तुम हाईवे का एग्जिट या निकास मार्ग नहीं चूकते। तो इफ यू हैड बीन पेइंग अटेंशन टू द रोड, ये कंडीशन है इफ के साथ, कि अगर ऐसा हो रहा होता तो यू वुड नॉट हैव मिस्ड द हाईवे एग्जिट, ये रिजल्ट क्लॉज है। तो ये होता कि तू नहीं चूकता। तो कुछ और होती सिचुएशन, अगर कुछ तू उसके अलग काम कर रहा होता, वैसा नहीं कर रहा होता, तो ये नेगेटिव आ गया यहां पे रिजल्ट क्लॉज में। फिर है, इफ यू हैड नॉट पेइंग अटेंशन, इसी को उल्टा करके यूं देखो कि अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे होते तो तुम टकरा गए होते। तो अब यहां नेगेटिव सिचुएशन है इस कंडीशनल क्लॉज में कि इफ यू हैड नॉट बीन पेइंग अटेंशन, अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे होते, यू वुड हैव क्रैश्ड, तो तुम टकरा गए होते। तो रिजल्ट क्लॉज तो पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस यहां दिया है। तो कुछ और अगर स्थिति होती, अगर व्यवहार तुम्हारा कुछ और होता तो ये यहां नेगेटिव आ गया। तो कंडीशनल क्लॉज में भी नेगेटिव आ सकता है और रिजल्ट क्लॉज में भी नेगेटिव आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। इन जनरल वैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस आपने देखा नहीं होगा, पर ये इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है, ये बताने के लिए, ये चर्चा करने के लिए कि कैसे एक अलग निरंतर चलने वाला व्यवहार, कंटिन्यूअस कार्य भूतकाल के परिणाम को बदल दिया होता, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनल में इसका यूज हो गया। सो इसी तरह अगर बर्फबारी हो रही होती तो हम ड्राइव पर नहीं जाते। इफ इट हैड बीन स्नोइंग, तो ये कंडीशनल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वी वुड नॉट हैव गॉन फॉर अ ड्राइव, ये रिजल्ट, और ये नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो हम नहीं जाते ड्राइव पर। चलिए, अब ये इनका कंपैरिजन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट सिंपल का, है ना। ये उसी तरह से है जैसे प्रेजेंट के केस में था, ये कंटिन्यूअस के केस में, सिंपल के केस में। ये हम वैसे ऑलमोस्ट हर बार कर चुके हैं। लास्ट, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही फॉर्मूला। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी एक्शन के ड्यूरेशन का इफेक्ट
और विल का मॉडल यूज होता है। तो ये मॉडल यूज तो हमें करना नहीं है, हमें तो टेंस से मतलब है सिर्फ। तो ये ही दो हैं इसमें, और ये दो सभी में थे, ठीक है। अब चलिए इसके सिग्नल वर्ड्स देख लीजिए। सिंस अवधि के आरंभ बिंदु के लिए, फॉर अवधि की लंबाई के लिए, ठीक उसी तरह। फिर ठीक उसी तरह कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ टाइम के लिए वही ऑल अवधि की एक ब्लॉक की तरह। अवधि की लंबाई के लिए फॉर अ वाइल, कुछ समय से, फॉर लॉन्ग लंबे समय से, या फॉर एन आवर, या कोई भी एक अवधि रख दो फॉर के बाद। हाउ लॉन्ग ये प्रश्नों में आता है कि कितने समय से। अच्छा, फिर है अराउंड देन सेंस के साथ एट दिस पॉइंट, इस समय पर फ्यूचर का रेफरेंस देना पड़ेगा, दिस है इसलिए। और ये एट दैट टाइम भी इट ऑल्सो नीड्स फ्यूचर टाइम रेफरेंस। एट दैट टाइम पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में एट दैट टाइम अकेला भी काम आ सकता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ उसका टाइम का रेफरेंस देना पड़ेगा फ्यूचर का, क्योंकि ये जो दैट होता है ना, ये अकेला पास्ट को तो इंडिकेट कर सकता है, फ्यूचर को नहीं कर सकता। चलिए अब फिर है संदर्भ के समय या गणना के समय के लिए रेफरेंस टाइम या मेजरमेंट टाइम। इसमें भी अंटिल, अप टू, अप अंटिल ये सब काम आ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बाय ज्यादा काम आता है। बाय द टाइम, बाय दैट पॉइंट, बाय देन, बाय दिस टाइम, विद फ्यूचर, क्योंकि ये दिस आ गया ना तो फ्यूचर रेफरेंस अब देना पड़ेगा, इस आ गया इसलिए। बाय ए स्पेसिफिक टाइम, बाय मिडनाइट, बाय दिसंबर, बाय नेक्स्ट मंथ, ये सब बाय ज्यादा आता है। फिर है उस संदर्भ समय के लिए जब कोई अन्य भविष्यकालीन घटना घटेगी, तो उस घटना को समय सूचक उपवाक्य में बताएंगे, और वो समय सूचक संयोजकों से शुरू होगी वो घटना। ये है वो समय सूचक संयोजक, व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम, जब वो घटना घटेगी। तो ये वो दूसरी घटना जो है उसका समय एक संदर्भ समय का रूप लेगा। फिर है ये इफेक्ट यानी परिणाम का, कॉज यानी कारण बताने के लिए बिकॉज होता ही है। चलिए अब देखिए पहला कोर ड्यूरेशन यूजेस, अवधि वाले मुख्य उपयोग। इसका पहला है रूप, भविष्य के किसी निश्चित समय तक जारी रहने वाली अवधि को मापना। तो ये रेफरेंस वाला टाइम आ गया कि उस समय तक कोई जारी रहेगी, है ना, क्रिया या कार्य। चलिए अब ठीक उसी तरह से है ये, देखिए दिसंबर तक मैं 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा हूँगा, तो बाय दिसंबर, है ना, ये रेफरेंस टाइम हो गया कि उस समय तक। आई विल हैव बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years, तो 4 और 5 years, है ना, ये लंबाई आ गई उसकी। चलिए अब है भविष्य की किसी अन्य घटना तक जारी रहने वाली अवधि को मापना। तो अब वो भविष्य की वो जो घटना है, इस घटना को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि यह व्हेन, बिफोर, बाय द टाइम आदि जैसे समय सूचक संयोजकों, टाइम कंजंक्शंस के बाद आती है। और ये हमने प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कई टेंसेस में देखा है, जब उस टाइम क्लॉज में, ये टाइम क्लॉज है, टाइम कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, इस टाइम क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर बताया जाएगा, ठीक है। यहां फ्यूचर नहीं आ पाएगा, फ्यूचर टेंस नहीं लगेगा यहां। देखिए जब वह 30 साल की होगी तब उसे वकालत करते हुए 1 दशक हो चुका होगा। तो देखिए होगी, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल से, व्हेन शी टर्न्स 30, इस व्हेन की वजह से। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर अ डेकेड, फॉर 1 दशक के लिए, 1 दशक से कर रही होगी, के लिए नहीं है, से। और ये हो गई वो घटना कि जब वो 30 की होगी, ये वो घटना संदर्भ समय बनेगी, वकालत करते हुए दशक हो चुका होगा। इसी तरह है जब तक अलार्म बजेगा वे 9 घंटे से सो रहे होंगे। सो बाय द टाइम द अलार्म गोज ऑफ, है ना, ये पहले भी लिखा जा सकता है क्लॉज, बाद में भी लिखा जा सकता है, बस कॉमा लगा दिया जाता है अगर पहले इसको रख दोगे तो। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमा लग गया था, यहाँ इसको बाद में रखा है तो यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours, 9 घंटे तक सो रहे होंगे, बाय द टाइम देयर अलार्म गोज ऑफ। तो बाय द टाइम ये वो घटना हो गई जो टाइम कंजंक्शन से चालू हुई, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में आई, तो ये गोज ऑफ, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है, अलार्म गोज ऑफ। ठीक है, अब देखिए भविष्य के कारण और प्रभाव का अनुमान लगाना। तो भविष्य का जो टेंस होता है ना, उसमें अनुमान होता है, पूर्वानुमान होता है ज्यादातर, ठीक है। तो यहां अनुमान ही लगाओगे, किसी लगातार चल रहे कार्य के आधार पर भविष्य की स्थिति या शारीरिक अवस्था का अनुमान लगाना। तो ये जो लगातार कोई कार्य है, ये तो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और जो अनुमान है
भविष्य की स्थिति का अनुमान, ये फ्यूचर में ही जाएगा। ठीक है, यहां पे वो प्रेजेंट टेंस वाली कंडीशन नहीं है, बस उस समय तक कार्य पूरा हो चुका होगा यहां पे, पर वो परिणाम नजर आएगा, इसलिए उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखा सकेंगे फ्यूचर में। देखिए, जब मैं कल शाम को तुमसे मिलूंगा तो मैं पूरी तरह से थका हुआ हूंगा, तो ये थका हुआ हूंगा ये इफेक्ट है, परिणाम है, क्योंकि उसका कारण क्या है, मैं लगातार 12 घंटे से गाड़ी चला रहा हूंगा, तो ये कारण आएगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, आई विल हैव बीन ड्राइविंग बिकॉज, सो व्हेन आई सी यू टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, तो इससे अभी हमें मतलब नहीं है, यहां है, ये है परिणाम। आई विल बी एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूंगा, ये इफेक्ट है, प्रभाव किसका, इसका, बिकॉज आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 12 स्ट्रेट आवर्स। ठीक है, और ड्राइविंग खत्म हो चुकी होगी जब वो एग्जॉस्टेड होगा, पर वो प्रभाव नजर आएगा, इसलिए ये देखिए, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया, और ये पूर्वानुमान ही लगा रहा है ना, थका हुआ होगा, क्यों, क्योंकि ये हो चुका होगा। चलिए, फिर ये व्हेन आई सी इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये टाइम क्लॉज है, तो ये प्रेजेंट सिंपल से मिलूंगा फ्यूचर बता दिया। ठीक है, फिर उसकी उंगलियों में ऐंठन हो रही होगी क्योंकि वह रात भर से कोड टाइप कर रही होगी, तो हर फिंगर्स विल बी क्रैम्पिंग, ये भविष्य की ही, ये उसकी वो है अनुमान के ऐसा होगा, क्यों होगा, बिकॉज शी विल हैव बीन टाइपिंग कोड ऑल नाइट लॉन्ग, ऑल नाइट लॉन्ग ये ड्यूरेशन, ये अवधि है कि पूरी रात वो टाइप कर रही होगी कोड को, तो इसलिए विल हैव बीन टाइपिंग कर रही होगी, इसलिए विल बी क्रैम्पिंग ऐंठन हो रही होगी, तो ये परिणाम और ये उसका कारण, कारण है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, परिणाम इसमें फ्यूचर में ही है। ठीक है, क्योंकि उसी का तो पूर्वानुमान लगा रहे हैं। अब है ये मॉडल यूज, ये हमारे मतलब का नहीं है, हालांकि आप देखना चाहो तो देख लेना, मैं पीडीएफ वैसे भी आपको दे दूंगा। और ये वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट सिंपल का कंपैरिजन है, इसे हम वैसे ही समझ चुके हैं, तो इसे अब हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए पीवाईक्यूज को, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस हमें देखना है, तो यह है, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम, तो ये व्हेन आई विजिटेड हिम, ये तो हो गया वो संदर्भ समय के जब मैंने उसके यहाँ यात्रा की लंदन में, तो ही हैड बीन लिविंग, वो रह रहा था 2 साल से, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वी ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई विजिटेड हिम, अब वही सब कुछ है, बस ये हैड बीन लिविंग की जगह आ गया हैड लिव्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट सिंपल वाला है, और ये भी संभव है क्योंकि लिव एक ड्यूरेटिव एक्शन वर्ब है, लिव में रहने वाला कार्य लंबे समय तक निरंतर रहने होने वाला कार्य है, इसलिए इसे सिंपल पास्ट परफेक्ट में भी अवधि दर्शाने के लिए काम में लिया जा सकता है, तो ये भी संभव है, यानी ये दोनों सही हैं। चलिए, फिर है, दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980, यानी 1980 से वे अनाथों की देखभाल कर रहे हैं, तो हैव बीन लुकिंग आफ्टर। ठीक है, सिंस और ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स। फिर है व्हेन आई, 5 इसमें वर्ब फॉर्म डालनी है, तो व्हेन आई, तो देखिए एक एक करके देखते जाइए, तो आई ओपन्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना, ओपन्स आ ही नहीं सकता, आई प्लूरल वर्ब फॉर्म लेता है। फिर ये देखते हैं, आई ओपन सी, तो ये वैसे तो पास्ट का है, लेकिन भूतकालीन घटना का हम नाटकीय तरीके से वर्णन प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं, तो ये भी संभव है। देखते हैं आगे क्या होता है, आई ओपन द डोर, आई सी अ मैन ऑन दिस, मैं देखता हूं कि एक बैठा है अपने घुटनों पे, लिसन्स, he listens to our, he has been listening to our conversation, वो सुन रहा था पहले से। ठीक है, तो has been listening आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। फिर इसको देखते हैं, I opened, अब ये पास्ट में चल रहा है, ये सही से चल रहा है, तो when I opened the door I saw a man on his knees, घुटनों में बैठा था, he has been, अब ये has been आ गया, तो ये has नहीं आ सकता, यहां आना चाहिए था had been listening, सुन रहा था, तो ये बचेगा। देखिए अब इसमें मुझे लगता है सब आएगा सही, कि when I opened the door I saw a man on his knees, घुटनों में बैठा था, he had been listening, सुने जा रहा था पहले से, to our conversation, बातचीत को, and I
वंडर्ड मैंने सोचा, हाउ मच ही हैड कितना सुन चुका था, तो ये सही है। अब है करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला मामला है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो ये, और बाकी में ये हैड बीन दोनों नहीं आ सकती, बिन अकेला नहीं आ सकता, हैड बीन ये भी नहीं आ सकता, तो ये सही है। तो हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, क्या लंबे समय से बारिश हो रही थी, हालांकि इसमें रेफरेंस टाइम देना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो अधूरा है अपने आप में। चलिए अब है इंप्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो ये सही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, कितने समय से इस ऑफिस में कार्य कर रहे हो। आई ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, तो कल से आई हैव बीन वर्किंग, और ये आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, कल से कार्य कर रहा हूं। और ये यस्टरडे से कंफ्यूज मत होना कि पास्ट का मामला है फिर प्रेजेंट में कैसे आ गया। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही होता है कि पास्ट से भी अगर कोई नियर पास्ट से है ना, नजदीकी पास्ट काल से अभी तक भी कार्य जारी है, इसलिए वो काल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रेजेंट की तरह काम आएगा। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि भूतकाल निकट का भूतकाल है जो अभी भी कार्य जारी है, इसलिए अभी वर्तमान में भी वो कार्य वो समय भी चल रहा है। अब है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, इसमें फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट खा गई है, वो रेफरेंस का टाइम जो है किस समय तक वो अकेला कार्य कर रहा था वो खा गई है, पर ये है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल सी बात है, तो ये सही है। चलिए फिर है राम क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, तो जुलाई से रेगुलरली अटेंड कर रहा है, तो राम हैज बीन अटेंडिंग, राम अकेला है तो हैज आ गया। ठीक है, क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। फिर है वेयर इज ही, कहां है, आई फॉर हिम सिंस 3 o'clock, 3 बजे से मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं या सर्च कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग, और ये इज है प्रेजेंट है, इसलिए ये हैड बीन वेटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, जबकि चाहिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाय दिवाली आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, तो बाय दिवाली यानी दिवाली तक कर रहा, फॉर 10 years 10 साल से कर रहा होगा, तो आई विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस 10 साल से, पर यहां विल हैव बीन की जगह ये शैल हैव बीन है, तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल की जगह पहले शैल इस्तेमाल हुआ करता था, अब शैल को एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब तक सीमित कर दिया गया है, पर अगर ये आता है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो दिस वन इज द आंसर। चलिए द बर्ड फॉर 5 hours, तो 5 घंटे से उड़ रही है, तो हैज बीन फ्लाइंग, द बर्ड हैज बीन सिंगुलर है तो हैज बीन फ्लाइंग, उड़ रही है 5 घंटे से। द रोड्स वर मडी, कीचड़ से भरी थी रोडें। इट रेन ऑल नाइट, अब देखिए ये इफेक्ट है, ये पास्ट सिंपल में है, यहां ये वर्ब मेन वर्ब है, तो भरी थी, तो इसका जो कारण हमें बताना होगा वो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताना होगा, तो वो हो जाएगा हैड बीन रेनिंग, तो इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात से बारिश हो रही थी। और यहां संदर्भ से हमें समझना पड़ा है कि ये पास्ट सिंपल वाला इफेक्ट है, परिणाम है, तो ये इसका कारण होगा। अदरवाइज अगर इनको जोड़ते तो बिकॉज से जोड़ते तो होता द रोड्स वर मडी बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। ठीक है, तो ये है सही। यहां संदर्भ से हमें समझना है कि वो परिणाम है, उसका कारण बताना है। तो ही इन दिस हाउस फॉर 20 years, यानी 20 साल से रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो हैज बीन, पर ये हैड क्यों आ गया इसके साथ, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर अब देखते हैं हैज लिव्ड, ये सही हो सकता है, क्योंकि फिर देखिए ये लिव ड्यूरेटिव एक्शन वर्ब है, इसमें लंबे समय तक निरंतर होने वाला कार्य दर्शाया जाता है, इसलिए ये इतनी अवधि तक जो होने वाला कार्य है उसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में भी दर्शाया जा सकता है। सो दिस वन इज पॉसिबल, इसीलिए वहां वो फर्स्ट वाले में परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल परफेक्ट दोनों काम आ रहे थे प्रेजेंट वाले, यहां देखिए ये वही है, यहां
सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट आया है, तो ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से रह रहा है, इसी सेंस में है। देखिए अब है दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। अब यहां ये फॉर के बाद रिजल्ट है, तो ये एक नाउन है, तो ये फॉर एक प्रेपोजिशन है। यहां ये फॉर के बाद कोई अवधि नहीं बताई गई है कि कितने साल कितने समय, तो ये इसका मतलब है कि यहां कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो दे आर वेटिंग ईगरली, ये भी हो सकता है, दे आर वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, ये भी हो सकता था, पर हमें यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन देनी है, तो ये होगा दे हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट, यानी सुबह के नाश्ते से मैं लिखे जा रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैड बीन ट्राइंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू गेट हर ऑन द फोन, है ना, किए जा रहा था। फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट वही, संदर्भ समय खा गए, रेफरेंस टाइम के किस समय तक किए जा रहा था। चलिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश, कितने समय से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना, हाउ लॉन्ग, और फिर ये हैव यू बिन लर्निंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है मैनी ऑफ अस हैव सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, हम में से कई हैव बिन, और फिर जो भी आना है हैव बिन वेटिंग, तो मेनी ऑफ अस हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। चलिए, अब हम अगले वीडियो में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सिंपल के वीडियो और रीड वाले पीवाईक्यूज लेंगे जो हमने अब तक नहीं लिए हैं, ताकि हमारी टेंसेस वाली पूरी प्लेलिस्ट उनके भी काम आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।